नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। धनबाद में अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग में नवनिर्माण संघ के नेता वेद प्रकाश ओझा बाल बाल बच गए। घटना के बाद दहशत का माहौल है। घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया गया। बाढ़ के पंचमहाला में किराना दुकानदार कृष्णनंदन सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में गोली मारी गई है। बाढ़ में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कई शातिर अपराधी शामिल हैं। छापेमारी में 1 देसी कट्टा और 21 गोलियां भी मिली है। रामगढ़ के पतरातू में कुख्यात अमन श्रीवास्तव के विरुद्ध 5 लाख के इनाम की घोषणा के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया। पुलिस अब नक्सली और अपराधियों को इनाम के सहारे पकड़ने की तैयारी कर ली है। सुपौल में अपराधियों ने मोबाइल छीनने के दौरान एक युवक को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर किया गया है। बक्सर के नया भोजपुर में युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की आशंका है। भोजपुर के शाहपुर बाजार में पैसों के विवाद में 2 युवकों पर एसिड से हमला हुआ, जिसमें दोनों युवक झुलस गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि रात में सोने के दौरान उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई। किशनगंज में एसएसबी बटालियन ने हिरण के सिंग के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर दिलीप को हरुआ डांगा चौक पर गिरफ्तार किया गया। आरा मिलों पर कार्रवाई हो रही है। इन मिलों पर अवैध लकड़ी की कटाई का आरोप है। सुपौल के सिमराही बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अमर कुमार 50,000 रुपए घूस ले रहे थे। पलामू पुलिस ने अमरीश हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो अमरीश की पत्नी ने ही हत्या की साजिश रची थी। गढ़वा की नगर उंटारी थाना पुलिस ने साजन हत्याकांड में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। मोबाइल पर फिल्म देखने के विवाद में शिव पूजन की साजन की हत्या की थी। दुमका के जामा बाजार में 7 जनवरी को मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के 51 मोबाइल बरामद किए गए। मधुबनी की टाउन थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में छापेमारी कर शराब तस्करी और मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया। दोनों मामले में 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय पुलिस ने 144 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस शराब कारोबारी मृत्युंजय सिंह की तलाश में जुटी है। सासाराम में पुलिस ने एक एनजीओ के सहयोग से 2 लड़कियों को मुक्त कराया है। छत्तीसगढ़ की 2 लड़कियों को जबरन एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में बेच दिया गया था। रांची के लोअर बाजार में तैनात ट्रैफिक कर्मी दीपक कुमार को अपनी ड्यूटी करना महंगा पड़ गया। जेब्रा क्रॉसिंग पार करने पर रोकने पर उनके साथ मारपीट की गई। पलामू में अवैध बालू उठाव कर रहे बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध बालू उठाव कर रहे 9 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। बोकारो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने यौन शोषण के आरोपी हरिपद कुम्भकार को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला 1991 से 2012 का है। रोहतास में छेड़खानी का विरोध करने पर वैन चालक से मारपीट की गई। कुछ मनचले वैन में मौजूद छात्राओं की तस्वीर ले रहे थे। इससे मना करने पर ड्राइवर की पिटाई की गई। पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर ओपी में 9 साल के एक मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला बड़ा पोखरिया गांव का है। बोकारो में अपने मासूम बेटे की हत्या की आरोपी मां समेत परिवार के 3 सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला सिलाई जोरी के मधलिया का है। रांची में अपहर्ताओं के चंगुल से भागकर असम का रहने वाला छात्र सागर गुंदा थाना पहुंचा। उसका कहना है कि अपहर्ताओं ने सिलचर से उसे अगवा किया था और रांची के आसपास किसी जंगल में बने 2 मंजिला मकान में रखा था। रांची पुलिस ने एनएच पर गाड़ियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गाड़ी और पैसों के साथ गिरफ्तार किया।
पटना सिटी में एक बार फिर ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर लोकल सामान बेचने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र में छापेमारी कर सरसों तेल, पेंट और अंडरगारमेंट्स बरामद किया। हाजीपुर में 30 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई। जड़ुआ के पास छापेमारी कर ट्रक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गुमला की बेटी तमन्ना ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तमन्ना का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और गुजरात के कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला पिछले साल अक्टूबर में बिहारियों के साथ मारपीट से जुड़ा है। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार के समर्थकों पर ट्रक ड्राइवर की पिटाई का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि साइड लेने के विवाद के बाद स्कॉर्पियो पर सवार लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई की। गुमला जिला धीरे धीरे नक्सल मुक्त होता जा रहा है। एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने यह दावा किया। उनका कहना है कि कई नक्सलियों को मार गिराया गया है, वहीं कई को गिरफ्तार किया गया है। नवादा की एक नाबालिग को बंधक बनाकर 5 महीने तक रेप करने का मामला सामने आया। लड़की के मुताबिक करीब 5 महीने पहले पड़ोस की एक महिला उसे बहलाकर अपने घर ले गई थी, जिसके बाद बेच दिया गया। समस्तीपुर के शिवाजी नगर ओपी इलाके में असामाजिक तत्वों ने 2 ट्रक को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धनबाद के ईस्ट कॉन्वेंट स्कूल भूदा में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजनों के हंगामे के बाद स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। गरीब सवर्णों को बिहार में 10% आरक्षण फरवरी माह से लागू होने की उम्मीद है। इसको लेकर 11 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विधानमंडल में विधेयक आएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी इस विधेयक का सदन में विरोध करेगी। आपको बता दें कि आरजेडी शुरू से ही इस बिल का विरोध करती रही है। बिहार विधानमंडल अब और भी हाईटेक हो गया है। अब सदन में माननीय ऑनलाइन सवाल पूछ सकते हैं। 10% आरक्षण पर विधेयक लाएगी बिहार सरकार। 11 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र में लाया जाएगा बिल। आरजेडी कर सकती है विरोध। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पथ निर्माण विभाग की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राम मंदिर के बहाने जेडीयू पर चुटकी ली। सहयोगी पार्टी के स्टैंड पर गिरिराज ने कहा कि जनता सब देख रही है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें जवाब मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राम मंदिर हमारी आस्था है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। 3 फरवरी की रैली को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी विरोधी सभी दलों और बड़े चेहरों को शामिल करने की तैयारी है। जेडीयू ने इस पर हमला बोला है। स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल राजधानी पटना को अब स्मार्ट बनाने की तैयारी है। इसके लिए एक मुश्त 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सुपौल के पब्लिक लाइब्रेरी एंड क्लब में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को लेकर जदयू जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम बनाने पर सहमति हुई। महागठबंधन में राहुल गांधी ही नेता हैं, ये कहना है कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह शेखपुरा पहुंचे। अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कटिहार में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के जन आकांक्षा रैली के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में तारिक अनवर ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। लखीसराय के बढ़िया में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कई नेता शामिल हुए। बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा है कि लगातार सक्रिय रहने के कारण ही क्षेत्र का विकास हो रहा है। उन्होंने जाति विशेष से प्रेरित नहीं होकर कार्य करने की बात कही। छात्र जदयू ने गया कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। बता दें कि कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई। देवघर में 2 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है।
पलामू के हुसैनाबाद में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने प्रमंडल कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने नीतीश सरकार से जातीय जनगणना के प्रारूप को सार्वजनिक करने की मांग की है। जनगणना सार्वजनिक किए जाने से समाज में रह रहे कमजोर वर्ग के बारे में पता चल सकेगा। धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन गोराई के खिलाफ नाराज सदस्यों ने डीडीसी को अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसमें 20 जिला परिषद सदस्य के अलावे 8 प्रमुख के भी हस्ताक्षर हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग ने 2 बैठक की। पहले राउंड में डीजीपी केएस द्विवेदी और वहीं दूसरे राउंड में सीएस दीपक कुमार के साथ लगभग 2.5 घंटे तक तैयारियों का जायजा लिया। कोल्हान के लोगों को 24 जनवरी को सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा बहुप्रतीक्षित धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट का 24 जनवरी को शिलान्यास करने जा रहे हैं। गोड्डा के महगामा रेफरल अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने गए एक युवक से अस्पताल कर्मी ने 300 रुपए ले लिए, जबकि इसे फ्री में देने का प्रावधान है। प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए। सुपौल में एक बार फिर लाखों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। स्कूल कॉलेजों में खरीदारी के नाम पर 41 लाख का घपला सामने आया, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। मधुबनी में कार्यपालक सहायक की भर्ती परीक्षा परिणाम में इंग्लिश टाइपिंग में अधिकतम 20 अंक निर्धारित थे, लेकिन रिजल्ट जारी होने पर एक परीक्षार्थी को 21 अंक मिले हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर मुंगेर में रसोइया हड़ताल पर चली गई हैं, जिससे सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील मिलना बंद हो गया है। साथ ही छात्रों की उपस्थिति भी आधे से कम हो गई है। औरंगाबाद के महिला थाने में प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। दोनों के परिजन इसका विरोध कर रहे थे। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को राजी कराया और थाने में ही शादी कराई। खगड़िया में 23 और 24 जनवरी को राष्ट्रीय किसान अधिवेशन का आयोजन टाउन हॉल में किया जाएगा। इसमें कई प्रदेश के किसान शामिल होंगे। जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने भत्ते की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर स्मरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। हर एक सप्ताह होने वाली बैठक के लिए जीविका की दीदी सरकार से भत्ते की मांग कर रही है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर स्मरणालय के समक्ष धरना दिया। धरना दे रहे शिक्षकों ने अनुदान के बदले वेतन देने की मांग की। गोपालगंज में थावे बेसिक स्कूल के छात्रों ने हंगामा किया और NH 85 को जाम रखा। छात्रों का कहना था कि स्कूल में न तो बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है और न ही शिक्षक स्कूल आते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के एक फैसले से BA पार्ट 1 के छात्र मुश्किल में पड़ गए हैं। हजारों छात्रों का रिजल्ट क्लियर किए बगैर ही यूनिवर्सिटी ने अगली परीक्षा का प्रोग्राम जारी कर दिया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अंतर जिला पुलिस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीमावर्ती इलाकों के मतदान केंद्रों और उनकी स्थिति पर चर्चा की गई। बिहार विश्वविद्यालय के निजी BEd कॉलेज की मनमानी से परेशान छात्राओं ने मुजफ्फरपुर से पटना तक अर्थी पदयात्रा की शुरुआत की है। पटना में अर्थी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रांची के पुराने जेल परिसर को बिरसा मुंडा संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है। भगवान बिरसा की मूर्ति के लिए मिट्टी लाने के अभियान का आज समापन होगा। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोग बीमारियों की आशंका से सहमे हुए हैं। गोड्डा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक घायल मरीज का इलाज करना तो दूर, पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। महिला को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया था। बाबा नगरी देवघर का रोहिणी पार्क सरकारी उदासीनता का शिकार है। पार्क में लगे हुए सभी फव्वारे बेकार हो चुके हैं। यहां काम करने वाले मजदूर भी बदहाली का शिकार हैं। टाटा स्टील की एडवेंचर टीम एक बार फिर एक नए अभियान के लिए आज जमशेदपुर से प्रस्थान करेगी। इस बार लद्दाख की सीमा से सटे हिमालयन रेंज के माउंट कंगारी को फतेह करने का लक्ष्य रखा गया है। नवादा के नन्हे वैज्ञानिक ने लाइट के जरिए डेटा ट्रांसफर करने का डिवाइस बनाया है। टीवी रिमोट से उसे प्रेरणा मिली है। मधुबनी के जयनगर के सीमावर्ती इलाके में गन्ना किसान परेशान हैं। किसानों के गन्ने के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। पहले ये किसान नेपाल स्थित चीनी मिल को गन्ना बेचते थे।
जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। मुख्य कार्यक्रम बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित होना है। पटना में कला मंगल श्रृंखला के तहत छायाचित्र एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फोटोग्राफर शैलेंद्र कुमार की फोटो प्रदर्शनी में पूरे बिहार कला संस्कृति और सभ्यता को दिखाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी जाएंगे। राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल आज 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी जाएंगे। इस दौरान राहुल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा रद्द हो गया है। एसपी और बीएसपी के बीच आज सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। पूर्वांचल और मध्य यूपी की सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में इंडिया गेट को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। साथ ही कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सारा अली खान और मलाइका अरोड़ा अपने आप को फिट रखने के लिए रोजाना जिम जा रही है। सारा और मलाइका का यहां बेहद खास अंदाज दिखाई दिया। दोनों ही खूबसूरत आउटफिट के साथ जिम पहुंची। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री कैटरीना कैफ मुंबई में क्लिनिक के बाहर स्पॉट हुई, जहां उनका बेहद खास अंदाज दिखाई दिया। कैमरा देखकर कैटरीना मुस्कुराती नजर आईं। बिग बॉस में रही सोनाली राउत अपने बोल्ड अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं। सोनाली एक बार फिर बेहद ही बोल्ड अंदाज में सुर्खियों में है। सोशल हैंडल इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव भी रहती हैं और उन्हें फॉलो करने वालों की तादाद भी काफी बड़ी है। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट लुसिंडा निकोलस ने बोल्ड अवतार से खलबली मचा दी है। लुसिंडा निकोलस ने सोशल हैंडल इंस्टाग्राम पर फोटोज और वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रही है। करीना कपूर ने भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बॉलीवुड से लेकर सत्ता के गलियारों में ये चर्चा गर्म रही कि भोपाल से करीना कपूर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन करीना का कहना है कि मेरा फोकस बस फिल्म है, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। टीम इंडिया के खिलाफ नेपियर में खेले जा रहे पहले वनडे में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब हुई। कीवियों के 5 विकेट गिर गए।